मोनू जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी का मक्खन का त्याग है तो वह घी ले सकता है क्या? ले सकता है, क्योंकि मक्खन अलग चीज है। कितने लोग हैं जो मक्खन नहीं लेते लेकिन घी लेते हैं। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी से आज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आपका जब से मंगल पदार्पण गोसलपुर में हुआ है, यहाँ के लोगों ने जो सोचा नहीं था उससे कई गुना यहाँ पर ऐसा कुछ आपका आशीर्वाद से मिल रहा है। पूरी समाज आनंदित है, उत्साहित है। एक ऐसा अद्भुत जिनालय मैं आपको बताऊं, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि यदि एक पुण्यार्जक जब मिलता है तो उस जिनालय की महिमा, उसका पुण्य कुछ अलग होता है। और केवल एक व्यक्ति, महाराज जी से उनका एक ही कहना था कि गुरुजी आपके चरण पड़ेंगे और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं ऐसा जिनालय अपने अकेले परिवार की ओर से बनाऊंगा कि पूरा भारतवर्ष उसको देखने आएगा। वैसा जिनालय इस गोसलपुर दिव्योदय तीर्थ पर बनने जा रहा है। महाराज जी, हम लोगों ने देखा है, आपने पूरे भारतवर्ष में, चाहे आप जहां पर गए हों चाहे नहीं गए हों, अनेक पुराने तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार कराया और अनेक नवीन तीर्थ क्षेत्रों को भी बनाया। इसलिए आज पूरे भारतवर्ष की समाज कहती है कि यदि इस भारतवर्ष में कोई तीर्थ शिरोमणि हैं तो जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज हैं, जिनके आशीर्वाद प्रेरणा से इसने तीर्थों का उद्धार हुआ है। और इस तीर्थ के उद्धार के लिए एक नया कार्य, जब इस ऊर्जा को, इस माटी की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सम्मेद शिखर जी की माटी की यहां पर नंद्यावर्त में स्थापना होने जा रही है 4 तारीख को। 4 मई की वह पावन तिथि होगी जब प्रातःकालीन बेला में 5 बड़े बड़े सिद्ध भूमि के 5 कलश ध्वजाओं के साथ वहां पर स्थापित होंगे और 1008 कलशों से सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना नंद्यावर्त में होगी। ऐसे पुण्यशाली महानुभाव जो एक एक ध्वजा स्थापित करेंगे, 5 ध्वजाएं 5 सिद्ध क्षेत्रों की स्थापित होनी है। 2 के नाम पहले हमारे पास आ गए थे और 2 ध्वजाओं के नाम आज आ गए हैं। मात्र 1 ध्वजा का पुण्यार्जक और बचा है। एक नाम आज आया है 5 कलश 55 श्रीफल में श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती ममता जी सेठी, कोलकाता। जोरदार तालियां बजा के इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। श्री जय कुमार जी, अंकुश अमूल्य शाह, पूजा जी शाह, पुणे। और 2 नाम हमें प्राप्त पहले ही हो चुके थे, प्रदीप जी जैन रद्दीवाला परिवार जबलपुर और विक्की जी जैन लारेक्स पंचरतन जबलपुर। ऐसे 4 पुण्यार्जक हो गए हैं। एक और यदि कोई पुण्यार्जक पुण्यार्जन करना चाहता हो, 5 कलश 55 श्रीफल में जो सम्मेद शिखर की माटी से ध्वजा को हमेशा उनकी प्रशस्ति भी उनके परिवार की उस पर लिखी जाएगी, हमेशा ये ध्वज फहराती रहेगी। ऐसे नंद्यावर्त की उस ध्वजा को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हो तो शीघ्रता से अपने नाम यहां तक पहुंचा देंगे। अब जिज्ञासा समाधान के क्रम में हम बढ़ते हैं और महाराज जी आपकी प्रेरणा से पहले लोग होटलों में विवाह करते थे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए मिटाते थे और रात्रि भोजन सब कुछ होता था। लेकिन आपने ही प्रेरणा दी लोगों को चक्रवर्ती विवाह कराने की और आज बड़ी संख्या में पूरे भारत देश में लोग चक्रवर्ती विवाह कर रहे हैं, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ ब्रह्मचर्य पालन करते हुए विवाह करते हैं। आज हमारे बीच में एक जोड़ा चक्रवर्ती विवाह करके आया है। सर्वप्रथम जिज्ञासा होगी उनकी। अनुज जी जैन, नेहा जी जैन बड़ौदिया से हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये चक्रवर्ती विवाह करके आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। अपनी जिज्ञासा रखें। और इसके बाद हमारे बीच में गांधीधाम समाज के आज श्रेष्ठीगण कमेटी के लोग आए हैं, उनकी यहाँ पर जिज्ञासा अश्विन जी, उसके बाद रमेश जी की जिज्ञासा होगी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आभार स्वरूप कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा चक्रवर्ती विवाह सा आनंद संपन्न हुआ। अब पूज्य गुरुदेव हम ऐसा क्या करें हमारे दाम्पत्य जीवन में कि सुधा गुरुकुल परिवार और हमारे दोनों गुरुकुल परिवार का नाम रोशन कर पाए।
और गुरुदेव शैलेश भैया जी ने इतने अच्छे से चक्रवर्ती विवाह संपन्न करवाया कि जब तक हमारा विवाह संपन्न नहीं हुआ उन्होंने भी भोजन पानी ग्रहण नहीं किया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छा शैलेश जी संस्थान की संस्कारों को लेकर, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, जिस दिन भगवान को सूर्य मंत्र देते हैं, जब तक सूर्य मंत्र नहीं हो जाए तो प्रतिष्ठाचार्य को उपवास रखना पड़ता है। हाँ, सूर्य मंत्र के बाद ही वो कुछ ग्रहण कर सकते हैं, सूर्य मंत्र के पहले नहीं करते। और ऐसे ही शादी विवाह में, चक्रवर्ती विवाह में यदि पंडित ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा। शैलेश जी ने ये कार्य किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, तुम्हारे लिए बहुत शगुन मिला कि ऐसा पंडित मिल गया। नहीं तो कई पंडित तो पहले खा पी करके पहले कर ले। और अपने षड आवश्यकों का जो गृहस्थों के धर्म कहे गए, उन षड आवश्यकों को अपने जीवन में उतारो। इसी से गृहस्थ जीवन संस्कारित हो जाता है, क्योंकि षड आवश्यक एक ऐसी व्यवस्था है जिससे गृहस्थी में भी बाधा नहीं जाती, और गृहस्थी में लगी हुई जो विपरीतताएं हैं उनका भी परिमार्जन हो जाता है।